जब ज़िमनी इलेक्शन का जो तबल है वो बच चुका हो, तो आप कैसे पीटीआई को नज़रअंदाज कर सकते हैं? वो जमात जिसके पास इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूलियत है, वो जमात जिसके वोटर इतने पक्के हैं कि उनके जो लीडर हैं वो भाग जाते हैं, लेकिन वोटर्स जो हैं, उनके सपोर्टर्स जो है वो पहुंच जाते हैं। आप पाकिस्तान में किसी भी हिस्से में, आप समंदर के अंदर जलसा करना चाहें, आप पहाड़ों में जलसा करना चाहें, आप जंगलों में जलसा करना चाहें, वहां पे पीटीआई की क्यादत तो शायद ना पहुंच सके, लेकिन पीटीआई का वर्कर, पीटीआई का डाई हार्टेड वर्कर जो है, पीटीआई का वोटर जो है, वो आपको वहां पहुंचता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह पीपी 139 के इलेक्शन में अगर देखा जाए तो पीटीआई की तरफ से कौन सा कैंडिडेट सूटेबल होगा और कौन सा वो कैंडिडेट है जो कि इलेक्शन ना सिर्फ लड़ेगा बल्कि इलेक्शन जीतने वाली तरफ भी वो इलेक्शन को लेके जाएगा। तो ऐसे में जो है, जो हम आप इस वीलॉग में आपको बताएंगे कि वो ताकतवर कैंडिडेट जो कि मेरे तजिया के हिसाब से, मेरे एक पूरी रिसर्च के हिसाब से, जिसने हमेशा पीटीआई के गिरते हुए अलम को खड़ा किया है, जिसने हमेशा पीटीआई के जलसे, पहले जलसे करवा के, जब कोई जलसा नहीं करवाता तब वो बंदा जलसा करवाता था, जब कोई भी पीटीआई का नाम बड़ी गैदरिंग करने में नाकाम रहता था तो वो बंदा जलसा करवा के, चाहे 3-4 पिछले इलेक्शन में सबसे ज्यादा क्राउड पुलर, और आज तक वो बंदा अपना पोलिंग स्टेशन नहीं हारा, अपनी विसिनिटी नहीं हारा। वो बंदा जिसका वोट बैंक पूरे एनएक्स 14 में है, आज उसको हमेशा पीटीआई की टिकट के लिए महरूम रखा गया। आज उस बंदे के बारे में हम बताएंगे कि एक वाहिद ऐसा बंदा है कि जिसको अगर पीटीआई टिकट अनाउंस कर दे, उसको टिकट दे दे, तो पीटीआई का इलेक्शन ना सिर्फ जो है जिस तरह पीटीआई के कारकुन हैं, पीटीआई का वोटर है, उनको उसी तरह अपना नुमाइंदा मिल जाएगा। और एजाज अहमद भट्टी साहब जिन्होंने 2 इलेक्शन बड़े खूबसूरत लड़े और उन्हें बड़े अच्छे तरीके से लड़े, उनको भी इलेक्शन में रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। और इसके अलावा अली असगर मंडा साहब एक पार्टी को, उस बंदे को टिकट देके पार्टी को यूनाइटेड करने में कामयाब हो जाएंगे और एन114 में जो जीत का ख्वाब है वो पीटीआई का शर्मिंदा तबीर हो सकता है, वो इस बंदे को टिकट देने के बाद। आइए वीलॉग को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर और हाजिर हुआ हूँ ताज़ा तरीन जो सियासी सूरत हाल है पीपी 139 का जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है 5 दिसंबर को। उस हवाले से जो है बहुत सारे दोस्तों से बातचीत हो रही थी कि अभी तक आपने पीटीआई का कोई भी कैंडिडेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, पीटीआई की तरफ से कौन इलेक्शन लड़ने जा रहा है। तो ये वो सवाल है कि जिसका मैं जवाब दूंगा कि वो कौन सा पीटीआई का कैंडिडेट है जो ना सिर्फ राना तनवीर साहब के असर और रसूख का, दड़ों का और जो है इस वक्त हुकूमत का मुकाबला कर सकेगा। पीटीआई का वो कैंडिडेट जो बेहक वक्त जिसको राना तनवीर साहब की जो ज़ाती वोट बैंक है जो है उससे भी निपटना पड़ेगा, इसके अलावा जो हुकूमती असर और रसूख होगा उससे भी निपटना पड़ेगा। इस वक्त पीपी 139 में पीटीआई का सबसे मौजू तरीन जो कैंडिडेट हो सकता है वो मेरे ख्याल से राना अब्बास अली खान साहब है। आप जानते हैं कि एजाज अहमद भट्टी साहब ने 2 इलेक्शन जो है मुतवातर उन्होंने लड़े हैं और पाकिस्तान के अंदर 2 मुतवातर इलेक्शन लड़ने और लड़ने के बाद वो हार जाना, आपको पता है, आपको हुकूमत भी ना मिले तो वो एक बहुत ज़्यादा फिनांस का मसला है। एक एमपीए के इलेक्शन के ऊपर करोड़ों रुपए जो है वो अखराजात आते हैं। तो वो एजाज अहमद भट्टी साहब 2 मुसलसल इलेक्शन लड़ चुके हैं और जो है वो तीसरा इलेक्शन जो है वो उनसे लड़ना, मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती असेसमेंट है, उनसे लड़वाना भी नहीं चाहिए, ये उनके साथ ज्यादती होगी। अब राना अब्बास अली खान साहब जो हैं, जो कि आपको पता होगा कि पिछला ज़िमनी इलेक्शन जो है उससे पहले भी जो जनरल इलेक्शन भी आप देख लें या ज़िमनी इलेक्शन में आप देख लें कि कोई भी बंदा जो है वो पीटीआई का जलसा करवाने को तैयार नहीं था। सबसे पहला मुनज़्ज़म, ऑर्गेनाइज और तगड़ा जो जलसा हुआ था ना वो राना अब्बास साहब ने अपने डेरे पे करवाया था। बहुत सारे दोस्त जो है वो इसके आई विटनेस थे, मैं एज ए जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद था। पीटीआई की क़यादत को का जो मोमेंटम था इलेक्शन का वो वहाँ पे जाके बना था राना अब्बास अली खान साहब के डेरे पे। इससे पहले भी राना अब्बास अली खान साहब ने बहुत बड़े बड़े जो हैं वो सियासी, जो मियाँ अबू बकर साहब का इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो और उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन हो, इन जितने भी इलेक्शन हुए हैं, हमेशा जितने भी पीटीआई के इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन का जो मोमेंटम बनता है वो राना अब्बास अली खान साहब के जलसे से या उनकी जो एक एंट्री है माशाल्लाह बड़ी, आप कह लें कि ताकतवर एंट्री वो डालते हैं, उससे बनता है। राना अब्बास अली खान साहब जो हमेशा जो है वो पीटीआई के टिकट के लिए स्ट्रगल करते आ रहे हैं 2013 के इलेक्शन से, और अब तक वो पीटीआई के टिकट के लिए स्ट्रगल मुसलसल करते आ रहे हैं। अब ये सवाल ये बनता है कि पीटीआई की टिकट में सबसे बड़ी रुकावट कौन है। यहाँ पर आप सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि यहाँ पर जो एमएनए का इलेक्शन जो है वो जो अरशद महमूद मंडा साहब लड़ चुके हैं, अली असगर मंडा साहब उससे पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो इस दफ़ा मेरे हिसाब से अगर वुस्ते कल्बी का मुजाहरा किया जाए
तो इस वक्त जो है वो टिकट जो पीटीआई का है बिला तफरीक बिला सोचे समझे राना अब्बास अली खान साहब को दे दिया जाए। उसकी बहुत सारी वजूहत है। मेरा इस हवाले से पिछले चंद दिनों से बहुत सारे दोस्तों से, इवन के नून लीग के जो है वो एक्टिव कुछ दोस्तों से मेरा इस हवाले से कम्युनिकेशन हुआ। मैंने जो पीटीआई के 3-4 जो बंदे थे उनके नाम लिए, तो मेरे उन्होंने यही कहा कि इससे सबसे ज़्यादा मजबूत जो बंदा है, जो फाइनेंस भी तगड़ा लगाएगा, जलसे भी तगड़े ऑर्गेनाइज करेगा, कैंपेन भी तगड़ी करेगा और हर तरह से जिसका नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा राना अब्बास अली खान साहब की कैंपेन जो है वो मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब को करनी पड़ेगी। ये भी मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब को बहुत सारे दोस्त जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। कोट अब्दुल मालिक वाली साइड पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उनकी टीम बहुत ज़्यादा सरगर्म है। मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब ने कोट अब्दुल मालिक वाली साइड पे बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्याती काम भी करवाए हुए हैं और सगियाँ वाला रोड जो है उसका सेहरा आज भी मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब और पीटीआई की हुकूमत के सर जाता है। और राना अब्बास अली खान साहब उस वक्त इनके हम रकाब थे। अब क्योंकि वो राना अब्बास अली खान साहब ने पार्टी के अंदर वर्क इतना किया हुआ है, बहुत ज़्यादा पार्टी को मोबिलाइज करने में जितने भी जलसे जुलूस हुए हैं, इवन आपको याद होगा कि यास्मीन राशिदा साहबा ने राना अब्बास अली खान साहब को अपना सियासी भाई भी करार दिया था। बहरहाल राना अब्बास अली खान साहब को टिकट नहीं मिल सकी, आज तक नहीं मिल सकी, लेकिन राना अब्बास अली खान साहब इसका गिला शिकवा भी करते नजर आए और भी बहुत सारे लोगों को, उनके सपोर्टर्स को, उनके चाहने वालों को इसका दुख भी है। अगर आज पीटीआई इस अहम जो इलेक्शन में राना अब्बास अली खान साहब का इंतखाब करती है और अली असगर मंडा साहब जो हैं वो टिकट लेने में राना अब्बास अली खान साहब का साथ देते हैं, सच्चे दिल के साथ राना अब्बास अली खान साहब को टिकट दिलवाते हैं, तो ना सिर्फ पीटीआई मजबूत होगी बल्कि ये इलेक्शन जो है वो बड़ा मजबूत तरीके से लड़ा जाएगा। इस इलेक्शन में जो माजी के इलेक्शनों में जो राना अब्बास अली खान साहब पीटीआई के इलेक्शनों में जान डालते रहे हैं, ये तो इनका अपना इलेक्शन होगा, उनकी बहुत बड़ी टीम है वो भी ऑपरेट करेगी। और इसके अलावा जो इलेक्शन में अखराजात होते हैं वो बड़ा की फैक्टर है इलेक्शन डे के हवाले से भी और वैसे भी पूरी इलेक्शन कैंपेन में। और ये इलेक्शन कैंपेन भी कम से कम 55 दिन की है, 55 से 57 दिन की ये इलेक्शन कैंपेन है, कुछ छोटी नहीं होगी। अगर यहाँ पर जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया राना ताहिर इकबाल की सूरत में, पीटीआई को बगैर किसी सोचे समझे राना अब्बास अली खान साहब को अपना कैंडिडेट अनाउंस कर देना चाहिए। इससे ना सिर्फ जो पीटीआई का, जो हमेशा पीटीआई का एक फॉल्ट है कि पीटीआई जो है वो टिकट बड़े लास्ट में इधर उधर भागने के बाद देती है और पीटीआई के जो वोटर का जो मोमेंटम होता है वो टिकट की भागदौड़ में टूट जाता है। अगर ऐसा ना हो, अगर इलेक्शन के 55-57 दिन पहले ही पीटीआई मुतफिका तौर पर पीपी 139 में अपने कैंडिडेट राना अब्बास अली खान साहब को अनाउंस कर देती है, तो इससे इलेक्शन में ना सिर्फ जान आएगी, पीटीआई का वर्कर जो है, पीटीआई का वोटर जो पहले ही कंक्रीट है, जो पहले ही पक्का वोट है, सिर्फ उसको आपने तहफ़्फ़ुज़ दे के वो पोलिंग बूथ तक लेके जाना है और उसका जो वोट डलना है फॉर्म 45 पे, आपने फॉर्म जो है उसको 47 में तब्दील नहीं होने देना। यहाँ पर आपको शेर अफजल मरवत की जो स्ट्रेटजी है वो याद आएगी कि उस तरीके से ये इलेक्शन आपको ना सिर्फ 55-57 दिन आपको इसकी कंपेन करनी है, बल्कि इस इलेक्शन को पोलिंग डे वाले दिन भी फॉर्म 47 दुरुस्त अंदाज में आपको लेना है। अगर आप ये लेने में कामयाब हो जाते हैं तो जारी बात है इलेक्शन आप पलट सकेंगे। यहाँ पर आपको हुकूमती मशीनरी का सामना होगा, राना तनवीर साहब के असर और सूख का सामना होगा। राना तनवीर साहब की बहुत ताकतवर टीम है जो यहाँ पे ऑपरेट करती है, जिन्होंने राना तनवीर साहब के से बहुत ज़्यादा काम लिए हुए हैं और वो जो लोग हैं जारी बात है अपने अपनी विसिनिटीज़, अपने अपने पोलिंग स्टेशन, अपने अपने जो हल्के जो यूनिट काउंसिल है वो जितवाने की कोशिश करेंगी। तो इन सब का सामना जो है फिर वो उसके लिए एक ताकतवर बंदा चाहिए जिसका हर यूनिट काउंसिल में नेटवर्क हो, जिसका हर पोलिंग जो स्टेशन है वहाँ पर उसके एक्टिव एजेंट हो, जो कि इंतज़ामिया के साथ भी पूरा मत्था लगा सके। तो वो इस वक्त जो है वो एक ही बंदा है, वो राना अब्बास अली खान साहब है, वो इस पोजीशन में नज़र आते हैं कि वो इस इलेक्शन को अच्छे तरीके से लड़ सकेंगे। अब पीटीआई की जो क़यादत है इस हल्के के N 114 की जो आप कह लें कि जो बड़ी शख्सियत है अली असगर मंडा साहब है, अब उनका इम्तिहान है ये इलेक्शन। बेसिकली अली असगर मंडा साहब का भी इम्तिहान है कि राना अब्बास अली खान साहब हमेशा इस चीज़ की शिकायत करते आए हैं कि मेरी टिकट के जो है, मेरी टिकट में रुकावट जो डालने में अली असगर मंडा साहब ने अहम किरदार अदा किया है। तो पिछले, लेकिन फिर भी उन्होंने पिछले ये 3 इलेक्शन मतवातर पीटीआई के लिए हर जगह पे अपना जो है वो जितने भी वसाइल हैं वो इस्तेमाल किए हैं। पीटीआई की जो रेड्स हैं वो भी इनके घरों, इवन के वलेंशिया टाउन तक हुई हैं। तो उन्होंने हर तरीके से पीटीआई का जो परचम है वो थामे रखा है। तो अब जो है पीटीआई की जो क़यादत को जो है बड़ा दिल करते हुए राना अब्बास अली खान साहब को अपना
कैंडिडेट अनाउंस कर देना चाहिए। और ये आई थिंक ये जब मेरा वी लोग जो है पीटीआई के जो वर्कर हैं, डाई अटेंड वर्कर हैं, वो सुनेंगे तो डेफिनेटली वो इसको अप्रिशिएट भी करेंगे और उनके दिल की भी ये आवाज़ है कि राना अब्बास अली खान साहब जो बड़े सालों से जिनको टिकट के लिए जो है वो डिनाई किया गया है, आज उनको टिकट दे देना चाहिए। एजाज अहमद भट्टी साहब ने 2 इलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से लड़े हैं, उनकी कमिटमेंट में, उनके इलेक्शन लड़ने में कोई भी फॉल्ट नहीं है। लेकिन यार इतना हैवी बजट का इलेक्शन में एक बंदा 3 इलेक्शन जो है वो लड़ने बड़े मुश्किल है। उनको रेस्ट चाहिए, उनको हर सूरत में रेस्ट चाहिए और उन सबको मिल के जितने भी पीटीआई के की एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, सबको मिल के जो है वो पार्टी का परचम जो अलम है वो बुलंद करना चाहिए और इलेक्शन लड़ना चाहिए और इलेक्शन ताकतवर तरीके से लड़ना चाहिए। कल के दिन से लेके लास्ट 5 दिसंबर तक उनको हर दिन जो इलेक्शन दिन समझ के लड़ना चाहिए। तो इससे जो है एक जो मायूसी की बात होती है फॉर्म 45, फॉर्म 47 की, तो जनाबे वाला जब आप अपना वोट डालेंगे इस नीयत के साथ जिस जमात को डालेंगे तो फिर आपको उसका पहरा भी देना पड़ेगा। जारी बात है, वोट तो फिर गिनने तो आप नहीं है ना, जब पोलिंग बूथ के अंदर वोट तो गिन के आपने निकालने हैं। अगर आप अपने वोट का पहरा देंगे, अगर आपको लगता है कि आपका वोट चुराया जा सकता है, तो तमाम जो वोट डालने वालों को अपने वोट का पहरा देना चाहिए। और जो है फिर जाहिर बात है उसके बाद जो है रिजल्ट जो है जब आएंगे फिर पता चल जाएगा। लेकिन इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन जिस तरह मुस्लिम लीग नून मुतफिका तौर पे अपना कैंडिडेट दे चुकी है, पीटीआई को भी अपना कैंडिडेट राना अब्बास की सूरत में दे देना चाहिए। ये मेरा एक ज़ाती तज़िया है जो मैंने हल्के के बहुत सारे अफराद, पीटीआई के अफराद और नून लीग के अफराद और जैसे जनरल एक थड़े के सियासतदान होते हैं जिनका मेरे साथ रब्ता है, उन सब के साथ और मुख्तलिफ अदारों के लोगों के साथ जो है एक मुकम्मल डिबेट के बाद इस तरीक़ाकार पे पहुँचे हैं कि राना अब्बास जो है वो पीटीआई का सबसे सूटेबल जो कैंडिडेट है इस वक्त, तो उनको पीटीआई का टिकट देना चाहिए। और उसके बाद इलेक्शन जो है वो आपको एक इलेक्शन ताकतवर इलेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। बाकी जो है जो इलेक्शन जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये कबल वक्त है, कबल वक्त है। जिस तरह पी 139 की सूरत बन रही है, मुस्लिम लीग नून धड़ों का शिकार होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मियां अब्दुल रऊफ साहब भी आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो मुस्लिम लीग नून को वो डंड डालेंगे। तो इस सूरत में जो है राना अब्बास अली खान साहब अगर कैंडिडेट आ जाते हैं तो पूरा जो ये हल्का है वो उसमें पीटीआई का जो वर्कर है जो एक मायूसी का शिकार है वो इकट्ठा राना अब्बास अली खान साहब की सूरत में वो आई थिंक वो हो जाएंगे। अब देखते हैं कि पीटीआई की क्या कि टिकटें देने में क्या फैसला करती है। हमेशा की तरह जो है टिकट्स की तकसीम में ब्लंडर मारते हैं कि राइट मैन फॉर राइट टिकट ये चूज़ करने के काबिल भी बनते हैं। अब देखते हैं कि पीटीआई अपना कैंडिडेट कौन सा उतारती है। लेकिन हमारा तज़िया, हमारी राय राना अब्बास साहब के हक़ में।